हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसके कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसके कुछ गिने चुने 4-5 क्वेश्चन हैं, वही आपको बार बार बोर्ड एग्जाम में आपको दिखाई देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के बीच में डिफरेंस। तो रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें अगर हम, तो रिफ्लेक्स एक्शन आप जानते हैं क्या होता है? इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी एक्शन होता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने आग के ऊपर हाथ रखा तो आपको पता चल जाएगा गर्म है, तो आप झट से अपना हाथ डालेंगे। वो क्या है? इनवॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। और वहीं हम बात करें वॉकिंग की, तो वॉकिंग क्या है? एक वॉलंटरी एक्शन है। आपका जब मन करेगा आप तब चलेंगे, जब मन करेगा आप तब रुक जाएंगे, ठीक है। पर अगर आपने आग के ऊपर हाथ रखा तो आप जो है उसको आपने ऐसे रख के मज़ा नहीं आएगा आपको कि मेरा आग के साथ कुछ रिश्ता है, ठीक है। ये वो वाला सीन नहीं है, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? राइट द फंक्शन ऑफ पेनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैनक्रियास। तो जितने भी आपके ग्लैंड्स हैं, सबका आपको फंक्शन याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पहले मुझे इससे एक बहुत चीज़ अच्छी याद आई कि अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर रखा है। आप वहाँ पे जा कर के जो है, मेरी वेबसाइट है केमिस्ट्री विद मेहुल नाम की, आप वहाँ से क्या है नोट्स ले सकते हैं। वो एकदम बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो देखिए, अब हम बात करें पेनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैनक्रियास की बात करें तो पेनियल ग्लैंड की बात करें, इट रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ लाइट डार्क साइकिल। यानी कि आपका पेनियल ग्लैंड का काम करता है। पेनियल ग्लैंड पता चलता है, इसके ही आपको पता चलता है कि कहाँ पे आपका उजाला है, कहाँ पे आपका अंधेरा है। जैसे आप बात करें, आप जब धूप से आते हैं, आप धूप में गए, धूप से आप जब आते हैं कहाँ पे? अंधेरे वाले इलाके में। या फिर आप धूप से आप निकले, आप कमरे के अंदर आए आप अपने, तो आपको कैसा थोड़ा हल्का हल्का सा दिखाई देता है, आपको थोड़ा डार्क डार्क सा दिखाई देता है। वो सब कौन करता है? आपका पेनियल ग्लैंड मदद करता है इसमें। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड आपका एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन का काम करता है। थायरॉक्सिन हमारा हार्ट और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका जो फंक्शन प्रोवाइड करता है, उसका जो फंक्शन करता है वो कौन करता है? हमारा थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायरॉक्सिन। पैनक्रियास की बात करें तो पैनक्रियास हमारा इंसुलिन सिक्रीट करता है, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करना, शुगर लेवल में मेंटेन करना, ठीक है, कंट्रोल करना शुगर लेवल को हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब आपके इसमें ट्रोपिज्म भी आते हैं बहुत सारे, ठीक है। ट्रोपिज्म क्या होता है? हम बात करें ट्रोपिज्म की, जो आपका स्टिमुलाई में जो आपका मूवमेंट दिखाता है, यानी कि किस तरीके के आपका स्टिमुलाई में मूवमेंट दिखा रहा है। यानी कि हम बात करें वाटर के कारण दिखा रहा है, सनलाइट के कारण दिखा रहा है, यानी कि स्टिमुलाई आपको दिखा किसके कारण रहा है, उसको बोलते हैं हम ट्रोपिज्म, ठीक है। तो ट्रोपिज्म आपके इसमें पूछा गया है फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म और थर्मोट्रोपिज्म। तो फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट। ये फोटो वो फोटो नहीं है खिचक वाली फोटो, ठीक है, वो फोटो अलग होती है, ये फोटो अलग है। साइंस में फोटो को बोलते हैं सनलाइट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, यानी कि सनलाइट के कारण खाना बनना, प्लांट्स वगैरह सनलाइट के कारण खाना बनना, उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ऐसी फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म क्या होगा? मूवमेंट ड्यू टू सनलाइट, मूवमेंट ड्यू टू सनलाइट या स्टिमुलाई ड्यू टू सनलाइट, ठीक है। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, यानी कि स्टिमुलाई ड्यू टू वाटर। थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है? थिग्मो का मतलब होता है सपोर्ट, थिग्मो का मतलब क्या होता है? सपोर्ट, यानी कि स्टिमुलाई ड्यू टू सपोर्ट। जैसे हम बात करें, अच्छा, आपका सपोर्ट के कारण कौन आपका स्टिमुलाई दिखाता है? हम बात करें पी प्लांट की, मनी प्लांट की, तो ये सब आपका किसके कारण दिखाता है? आपका सपोर्ट के कारण ही। बिना सपोर्ट के वो बड़े ही नहीं हो पाते, बिना सपोर्ट के वो उग ही नहीं पाते। आपके पी प्लांट हो गया या मनी प्लांट हो गया, ठीक है, वो ग्रोथ नहीं दिखा पाते हैं। थर्मो का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, यानी कि स्टिमुलाई ड्यू टू टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं हम? थर्मोट्रोपिज्म। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलिए पहले आप इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके हम चलते हैं आगे। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, 1 2 3, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जिसमें पहला क्या रहा है, जो आपके प्लांट्स हार्मोन है और ह्यूमन हार्मोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्लांट हार्मोन और ह्यूमन हार्मोन। इसमें से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करें प्लांट हार्मोन से। क्वेश्चन है ये, ऑक्सिन और एब्सिसिक एसिड का आपको क्या बताना है? फंक्शन। तो
तो ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है, कंट्रीब्यूट इन सेल डिवीजन, यानी कि जो सेल डिवीजन होता है वो किसकी मदद से होता है, ऑक्सीजन की मदद से होता है। प्रमोट फ्लावरिंग इन प्लांट्स लाइक पाइनएप्पल, यानी कि जो आपके पाइनएप्पल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, पाइनएप्पल का जो होता है प्लांट, उसके अंदर फ्लावरिंग की मदद करता है, कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। और ये किसमें मदद करता है, आपका एलोंगेशन ऑफ सेल में, एलोंगेशन ऑफ सेल यानी कि सेल को बढ़ाने में, यानी कि हम बात करें जो स्टेम बढ़ता है या आपका जो रूट बढ़ती है वो किसके कारण बढ़ती है, आपकी ऑक्सीजन के कारण बढ़ती है। ग्रोथ जो होती है कौन करवाता है, ऑक्सीजन। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एब्सिसिक एसिड आपकी ग्रोथ को रोक देता है। एब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है, ग्रोथ को रोक देना। ऑक्सीजन का काम क्या होता है, ग्रोथ को बढ़ाना, इसका काम क्या होता है, ग्रोथ को रोक देना। और ये क्या करता है, एसिलेटेड सीड डोरमेंसी फॉर स्टोरेज फूड, यानी कि सीड को क्या करता है, सीड को डोरमेंसी कराता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फूड को स्टोरेज कर सकते हैं। स्टोरेज पर्पस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम इसमें एब्सिसिक एसिड का यूज़ होता है। स्टिमुलाई क्या होता है, स्टिमुलाई की बात करें, जो एनवायरनमेंट के कारण जो चेंजेस आते हैं प्लांट के अंदर एनवायरनमेंट के कारण जो चेंजेस आते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। जैसे हम बात करें, जब पतझड़ का मौसम आता है तो आपके पत्ते झड़ जाते हैं प्लांट के, क्यों होता है, ड्यू टू स्टिमुलाई होता है, क्योंकि उस वक्त जो टेम्परेचर, उस वक्त जो आपका वेदर होता है वो प्लांट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है, इसलिए वो अपने पत्ते झाड़ देते हैं। ठीक है, हम बात करें सनफ्लावर की, तो जिस तरफ सूरज होता है उस तरफ ही वो सनफ्लावर का मुंह होता है। अगर इस तरफ सूरज है इस तरफ मुंह होगा, इस तरफ सूरज है तो इस तरफ मुंह हो जाएगा सनफ्लावर का। ये भी क्या स्टिमुलाई दिखाता है। ठीक है, अब हम बात करें, राइट द फंक्शन ऑफ ओवेरी एंड टेस्टिस। टेस्टिस और ओवेरी का फंक्शन क्या होता है, तो ओवेरी की बात करें, ओवेरी क्या है, आपका एक फीमेल हार्मोन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, जो कि क्या करता है, क्या सिक्रीट करता है आपका ये, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपका क्या करता है, ये हार्मोन सिक्रीट करता है। इसमें इसका मदद क्या होता है, इट प्ले ए वाइटल रोल इन रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डेवलपमेंट है उसमें मदद करता है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मदद करता है। जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें भी आपका कौन मदद करता है, ओवेरी मदद करता है। टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस क्या है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो सिक्रीट करता है आपका हार्मोन, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है स्पर्म को सिक्रीट करना। इसका काम क्या होता है, स्पर्म को सिक्रीट करना, जो कि आपका आगे चल के फीमेल एग के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, फीमेल एग के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, और उसके बाद आपका जो है नया जो जनरेशन होता है उसका ग्रोथ होती है। ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर, जो आपका रिप्रोडक्शन है उसमें हम बात करेंगे इसके बारे में। रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में अच्छी तरीके से डिटेल में। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायग्राम बेस। डायग्राम बेस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डायग्राम क्या कह रहा है, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का डायग्राम बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है नर्वस टिश्यू का। तो नर्वस टिश्यू का आपको डायग्राम पता होगा कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए आप मैं बता दूं, ये आपका होता है सेल बॉडी। ठीक है, ये होता है आपका न्यूक्लियस, ये जो आपके बाल से जा रहे हैं इसको बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। और ये आपके जो बड़े बड़े आपके ब्लॉक्स हैं इसके बीच में जो छोटी सी तार जाती है इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। और ये क्या होगी, नर्व एंडिंग। ये क्या होगी, नर्व एंडिंग। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर में से, यही कुछ गिने चुने क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। और आपको मैं दोबारा याद दिला देता हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में सेंड कर रखे है अपने वेबसाइट की, आप वहाँ से जाके नोट्स को आप जो है ले सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है वो नोट्स आपके लिए। ठीक है, एकदम बोलते हैं जैसे फ्री वो है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा। और अगर आपको मैं दोबारा बोलूँ नोट्स चाहिए तो आप, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर रखे, वहाँ से जाकर आप नोट्स ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। फुल एनसीईआरटी से मैंने, एनसीईआरटी की लाइन से वो नोट्स बनाए हैं मैंने अपने हाथों से, हैंड रिटन नोट्स हैं वो। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ में कोई दिक्कत आती है तो इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सेंड कर रखी है, आप वहाँ से मुझे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी या कुछ भी आपको जो डाउट है वो आप मुझसे वहाँ से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।